ब्रेक के बाद एक बार फिर और स्वागत बा। सत्ता के संग्राम में एक अहम मसला चल रहा बा। छठा चरण के मतदान खत्म हो चुकल बा। सीधे चलब एक बार पटना। राजीव रंजन चौबे जी बारे वरिष्ठ पत्रकार। चौबे जी, सवाल यहां ये उठ रहा है कि छठा चरण का मतदान तो खत्म हो गया, जैसे तैसे जो भी हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने काफी सार्थक पहल की और काफी बेहतर व्यवस्था करने की वजह से पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान रहा। लेकिन एक नया ये जो मामला बन के आया है, सातवें चरण में भी यहीं पर चुनाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्या सातवें चरण में भी अगर इस तरह के हालात बने तो रिजल्ट क्या हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली ये सब हरकतें तो रिजल्ट को प्रभावित करेंगी करेंगी, क्योंकि ये एक पहले से भी कहा जा रहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि ये सोची समझी रणनीति होती है जी। सत्ताधारी दल इस हथकंडे को अपनाता है और वैसे जगह पर अपनाता है जहाँ उसको लगता है कि उसका वोटर कम है वहाँ पे। तो डेफिनेटली जो वहाँ की पार्टियां हैं उनको आगे बढ़कर, जो चुनाव उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी मैदान में, वो उनको आगे आना होगा कि भैया हमारा वोट ये कहाँ जा रहा है। अब वो अगर आगे आके, अब छठे चरण का हालत देखकर सातवें चरण के उम्मीदवार अगर सतर्क अभी भी ना हुए तो उनके यहाँ भी यही देखने को मिलेगा जो अभी छठे चरण में देखने को मिला है। यानी सतर्कता तो जरूरी है। बिल्कुल, सतर्कता जरूरी है। ऐसे स्थिति में समय कम है। चौधरी जी, अब ये जानना चाहेंगे कि सातवें चरण का चुनाव होने वाला है, छठा चरण का गुजर गया, आप बता रहे हैं कि मैं आरटीआई लगाऊंगा, आप आगे कदम उठाएंगे, पूरी स्थिति, वक्त कम है, वैसे स्थिति में अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति इसमें एक मतदाता के नाते आरटीआई लगा सकते हैं, और दूसरी हमारी ये मांग है उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन से कि इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए। पूरी लिस्ट हम बता रहे हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि इतनी बड़ी धांधली की गई है, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, उनको जेल के सीकचों में भेजा जाए और चुनाव को रद्द किया जाए। अगर इस तरीके की लूटमार हो रही है खुलेआम, ये कोई तरीका नहीं है। रिजल्ट को रोका जाना चाहिए, और जहां रिजल्ट इसलिए रोका जाना चाहिए कि जिन मतदाताओं का अधिकार छीना गया उनको मत का प्रयोग करने का मौका दिया जाना चाहिए, और तब रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। बात 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट या 1000 वोट की होती तो कोई आपत्ति हम मान लेते कि चलिए गलती हो गई होगी, क्योंकि जब 3 लाख और 4 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख मतदाता होता है तो 1-2-4 हजार वोट की कोई बात नहीं। लेकिन जहां बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और जानबूझ के विशेष लोगों के खिलाफ की गई है, संभ्रांत समाज के लोगों के साथ की गई है, ये एक बड़ी साजिश है। अगर इसकी जांच नहीं होती तो चुनाव आयोग के ऊपर जो विश्वास है मतदाता का, और एक चीज तय होनी चाहिए कि नाम कटने से पहले उसको नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, उसको कहा क्यों नहीं जाता कि आपका नाम इसलिए काटा जा रहा है, आप यहां से छोड़ के चले गए या उसके परिवार में किसी का स्वर्गवास हो गया, तब नाम काटा जाता है। ये नाम काटने की गुंडागर्दी जो है, इसके खिलाफ तो तय होनी पड़ेगी जिम्मेदारी, तब चुनाव आयोग का ईमानदारी की बात है। ऐसा नहीं है टीएन शेषन और जीवीजी कृष्णमूर्ति जो काम करके गए हैं उसको बचा के रखना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है। बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने बात की। चलिए अमित जी। हाँ, मैं यही बोलूंगा कि पिछले चुनावों में और अब के चुनाव में क्या अंतर है। वो लिस्ट जो 2009 के लोकसभा चुनाव की लिस्ट है उसको निकाला जाना चाहिए। नहीं चौधरी जी, मैं ये बोल रहा हूं कि पिछले चुनावों और आज के चुनावों में एक ही फर्क आया है। लोग हमेशा संभ्रांत लोगों से बोलते थे कि आप हर जगह बात कर लेते हैं, ऑफिस में बात कर लेते हैं, स्टूडियो में बात कर लेते हैं, अपने समाज में बात कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप वोट डालने नहीं जाते हैं। ये शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए भी, हमको शर्म आ रही है। आज जब एक कोशिश हो रही है कि हर तरह के लोग जाकर वोट डालें, तो उस समय जब वो गए और उनका वोट में वहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो वोट नहीं डाल पाए, तो आप समझो कि वो आगे से इसमें आधा लोग तो फिर जाना बंद कर देंगे। उनको तो फिर वो तो हतोत्साहित हो जाएंगे। उनको एक आदत डालना उन्होंने शुरू किया, आगे बढ़े, वोट डालने के लिए गए, प्रोएक्टिव बना। इस तरीके से अपमानित होकर वहां से वापस होके आना पड़ता है और कोई उन पे हंस रहा होता है कि साहब आप समझो उसको, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक बार फिर चलते हैं पटना। राजीव रंजन चौबे जी, वैसे स्थिति में अब क्या विकल्प अपनाया जाना चाहिए? हालांकि चौधरी जी कह रहे हैं कि मतदान रिजल्ट रोका जाना चाहिए, जितने लोगों का मतदाता सूची से बाहर रखा गया है उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। मूलतः अगर बात की जाए तो ये भी कहा 2009 की लिस्ट के आधार पर उसको देखा जाना चाहिए। आखिर इसका निदान कैसे हो? इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। देखिए, इसके निदान के लिए तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कोई ना कोई कानूनी रुख तो अपनाना ही पड़ेगा। ये कहने से बात नहीं बनेगी। हम चुनाव आयोग की
के कार्यक्रम का या कार्य करने की पद्धति का इंतजार नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़कर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संजीदा होना पड़ेगा और मेरे नज़र में इसका एक सीधा सा विकल्प है न्यायालय की शरण में जाना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो सिस्टम है, लोकतंत्र का काम करने का जो तरीका है, उसमें जब अगर लेजिस्लेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ठीक से काम नहीं करते तो जुडिशरी है उसको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह मामला वहाँ के लोगों को उठाकर एक न्यायालय में जाना चाहिए, एक रिट याचिका तो जरूर दायर करनी चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है और किसके कारण हुआ है। हमें वोट से वंचित किया जा रहा है, ये सरेआम कुछ लोगों की जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है, तो ये डेफिनेटली एक अपराध की श्रेणी में आएगा। और न्यायालय ही आगे बढ़कर अगर इसमें कुछ देता है निर्देश चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक दर्जा ये है, बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय का हस्तक्षेप अब आवश्यक लग रहा है मुझे तो। लेकिन एक बात और चौधरी जी, हमें ये भी लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ाने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की एक साजिश मानी जाए इसे। ये तो बड़ी साजिश है, ये तो चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। जिस काम को चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, वहां मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, मतदाताओं के नाम लिस्ट में से काटे जा रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही साजिश हो रही है और ये पूरी तरह जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों की बड़ी साजिश है, उसके बिना नहीं हो सकता। चौधरी जी, दिल्ली बहुत ईमानदारी बरता है और सही कहा पांडे जी कि ये हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत में सहारा लेना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की तत्काल, तो इसका अदालत के लिए दौर नहीं। चुनाव आयोग बहुत सीरियस था। हम लोग, हमारा आरडब्ल्यूए फेडरेशन का चुनाव आयोग के साथ जनवरी के फर्स्ट ईमानदारी से चुनाव आयोग ईमानदारी से हर बात को सुन रहा है। वो अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर इशू किया था स्टेट चुनाव आयोग को कि आरडब्ल्यूए का रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई भी नाम जनवरी के 31 तक अगर आपको भेजता है तो उसको जोड़ा जाए। और आपको मैं बता दूं कि जितना नाम हम लोगों ने भेजा था वो सारा नाम जुड़ा 31 जनवरी तक। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को लगा, लेकिन पीछे कट गया होगा इसका अंदाजा भी नहीं था, अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। अब इसके साथ ही वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन एक अहम सवाल हम सत्ता के एक मिनट राजेश जी, चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। चलिए बिल्कुल। अब ये सारा दारोमदार चुनाव आयोग पे है। चुनाव आयोग ये तमाम मसले को किस तरह से ले रहा है, कितनी गंभीरता से ले रहा है, अब पूरा दारोमदार चुनाव आयोग के पास है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चुनाव आयोग सही समय पर सही फैसला लेगा। और इसके साथ ही राजीव रंजन चौबे जी रवा हमारे टीवी में नहीं करे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ कृष्णवीर चौधरी जी और अमित जी भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा बा सत्ता के संग्राम के, हमरा के दी इजाजत। लेकिन देश दुनिया के खबर देखे खातिर देखत रही हमार टीवी। नमस्कार।